हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधा कृष्ण इसी टारगेट में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं डीएलएड बैक प्रमोट मुद्दा से संबंधित आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आई हूं फ्रेंड्स। आज 21 अक्टूबर, जो कि आप लोगों के डीएलएड प्रमोट मुद्दा से संबंधित आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में, अगर जो लोग नहीं जानते होंगे, 3 केसेस चल रहे हैं आप लोगों के प्रमोट से संबंधित। जो कि पहला केस है जो लवकुश वर्मा के द्वारा किया गया है, दूसरा केस है नितिन त्रिपाठी के द्वारा और तीसरा केस है हर्षित शर्मा के द्वारा। तो तीनों में से जो नितिन त्रिपाठी के द्वारा केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और लवकुश और हर्षित शर्मा के द्वारा जो केस है वो लखनऊ खंडपीठ की हाई कोर्ट में उसकी याचिका दायर की हुई है। तो आपको मैं तीनों केसेस के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी, क्या कुछ चल रहा है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, और डीएलएड के जो सभी प्रशिक्षु हैं अपने किस सेमेस्टर की तैयारी करें। आपके सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो लोग अभी भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको पहले केस के बारे में बता दूं, जो कि पहला केस है आप लोगों का, जो कि लवकुश के द्वारा लखनऊ खंडपीठ की हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी पहली सुनवाई थी 19 अक्टूबर को। जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा एससीईआरटी या पीएनपी को सिर्फ एक सलाह दी गई थी कि आप जो है 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक सप्ताह के लिए डिले कर सकते हैं, एक सप्ताह के लिए इसे हटा सकते हैं। तो आप लोग पीएनपी या एससीईआरटी को जब ना कि ऑर्डर दिया गया था, सिर्फ ये सलाह दी गई थी कोर्ट की तरफ से, ऑर्डर नहीं दिया गया था। तो आप लोग पीएनपी या एससीईआरटी को तो अच्छी तरह से जानते ही हैं को कितना किसी की बात या सलाह को मानने वाली है जब तक ऑर्डर ना दिया जाए। तो फिर वो पीएनपी या एससीईआरटी किसी की सलाह को तो नहीं मानेगी। तो इसकी जो अगली सुनवाई है 27 नवंबर को इसकी डेट रख दी गई है। 27 नवंबर यानी आप लोगों के जो सभी एग्ज़ाम हैं 11 नवंबर को ही आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। तो 27 नवंबर जो इसकी डेट रखी गई है, तो उसका तो कोई अब मतलब ही नहीं है, क्योंकि 27 नवंबर को तो आपका सारा काम समाप्त हो चुका रहेगा। अब आते हैं हम दूसरी केस के बारे में, जो है हर्षित शर्मा के द्वारा। ये भी लखनऊ खंडपीठ की हाई कोर्ट में चल रहा है। इसकी पहली सुनवाई 20 अक्टूबर को थी, जिसमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। अब इसकी अगली सुनवाई जो है हर्षित शर्मा की जो अगली सुनवाई है ये 22 अक्टूबर को रख दी गई है, 2 नवंबर को रख दी गई है। जो हर्षित शर्मा की सुनवाई है, पहली सुनवाई 20 अक्टूबर को थी, जिसमें कुछ नहीं कंफर्म हुआ। अब इसकी अगली सुनवाई 2 नवंबर को रख दी गई है, जिसमें आप लोग पूरी तरह से जान रहे हैं, इस पर डेट पे डेट मिली जा रही है। 2 नवंबर के बाद एग्ज़ाम कितने दिन रह जाएगा, एग्ज़ाम ज़्यादा आप लोगों का जो बैक प्रशिक्षु का एग्ज़ाम है वो तो पूर्ण हो चुका होगा लगभग, और फिर जो 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो 9 नवंबर से आप लोग जानते हैं 11 नवंबर तक एग्ज़ाम होगा। तो इसका भी अब कोई मतलब नहीं रह गया है कोर्ट में। और जो तीसरा केसेज है आप लोग यहाँ पे मैं बता दूँ, तीसरे केसेज के बारे में। जो तीसरा केस चल रहा है वो नितिन त्रिपाठी के द्वारा चल रहा है, वो भी हाई कोर्ट, वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 20 अक्टूबर को थी। और अब उसकी अगली डेट जो है रख दी गई है, जो कि 22 अक्टूबर को। सिर्फ यही एक है जो कि अब इसके ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, आप लोग थोड़ा बहुत आशा कर सकते हैं इससे, जो कि 22 अक्टूबर यानी कल इसकी सुनवाई है। लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि हाई कोर्ट भी डेट पर डेट दिए जा रहा है। अगर कल इसमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ तो इसकी भी डेट आप लोग समझ लीजिए कि नवंबर आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद ही डेट दे दीजिए, क्योंकि कल से कोर्ट फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अब तीनों कोर्ट के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है कि तीनों का क्या कुछ रवैया चल रहा है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे लोग दो कोर्ट का तो बिल्कुल काम समाप्त हो गया है, क्योंकि एक की डेट 2 नवंबर दे दी गई है, एक की डेट 27 नवंबर जो कि बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। 27 नवंबर डेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। बचा नितिन त्रिपाठी का केस, तो कल उसकी सुनवाई है। कल इसमें भी कुछ ज़्यादा आशा प्रशिक्षु नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो 1% चांस है तो ठीक है फ्रेंड्स, भगवान करें कि फैसला आप लोगों के पक्ष में हो। लेकिन अब आती है बात कि जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं वो किस सेमेस्टर की पढ़ाई करें।
तो मैं बता दूं, जो डीएलएड के प्रशिक्षु जिनका 2018 के जो प्रशिक्षु हैं या फिर 2017 के प्रशिक्षु हैं, जिनका बैक किसी भी सब्जेक्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो वो अपने बैक सब्जेक्ट की तैयारी करें। और जो 2018 के प्रशिक्षु हैं जिनका बैक लगा है, वो अपने बैक सब्जेक्ट की तैयारी करें और अपने 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी करें फ्रेंड्स। क्योंकि कोर्ट का पूरा डिटेल मैं आप लोगों को बता दी हूँ, क्या कुछ चल रहा है कोर्ट, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अब प्रमोट होने के कोई चांस हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि आप लोग अपने 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरह से करिए। क्योंकि अगर 3rd में बैक लग गया तो फिर आप लोगों का समझ लीजिए कि आप लोगों का जो है सत्र वैसे ही लेट है और भी लेट हो जाएगा। तो आप लोग अपने, मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगी आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने 3rd सेमेस्टर और जो बैक पेपर जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उसकी तैयारी करें और अपने 3rd सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करें। और जो फ्रेश पास कैंडिडेट हैं 2018 के 4th सेमेस्टर के, तो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने सिर्फ 4th सेमेस्टर की तैयारी करें। 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो डिले होना 1 सप्ताह के लिए टालने के लिए जो सिर्फ हाई कोर्ट ने सलाह दी थी पीएनपी को, वो भी पीएनपी किसी की सलाह नहीं मानती, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया नहीं था। तो आप लोग अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी करें अच्छे से। आप लोग जानते हैं कि हमने टेट के बारे में जो केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया, हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया है उसके बारे में। अगर डीएलएड 2018 के प्रशिक्षु अपना, मान लो जनवरी तक डेट दी गई है 4th सेमेस्टर की बैक प्रशिक्षुओं के लिए, अगर जनवरी में भी कंफर्म हो जाता है और इस बार अगर ये टेट क्वालिफाई सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर इनके लिए जो टीचर की वैकेंसी है उसमें बैठने के लिए बहुत ही बड़ा चांस रहेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। जो बैक प्रशिक्षु हैं अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी करें और जो फ्रेश पास कैंडिडेट हैं वो अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी करें। जो 2017 के प्रशिक्षु हैं वो अपने बैक सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करें। मैं आशा करती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मान लो 1% चांस जो कल का है कोर्ट का, मैं उसके लिए बता दूँ, या फिर जो डेट दी गई है तो उसके लिए मैं बता दूँ, अगर 1% चांस अगर आप लोग अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी करते हैं तो आप लोगों का कोई जायज़ नहीं जाएगा पढ़ाई, क्योंकि ये आपके टेट और सुपर टेट में सारे बीटीसी से ही डीएलएड जो कोर्स है आपके, उसी से ही टेट सुपर टेट में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो आपके टेट और सुपर टेट में या सीटेट में बहुत ही ये फायदेमंद साबित होगा। और जो रही 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम की, मान लो आप लोगों के जो केस चल रहा था, ये सिर्फ इसका मुद्दा ये था, तीनों केस का सबका एक ही मुद्दा था फ्रेंड्स। मैं बता दूं, तीनों केस का एक ही मुद्दा था कि आप लोगों के जो बैक पेपर हैं उनका पेपर करा के आप लोगों को 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए और 4th सेमेस्टर के पेपर को 1 सप्ताह के लिए आगे कर दिया जाए। तो सिर्फ तीनों केस चल रहे थे, तीनों केस का यही मुद्दा था। तो अगर मान लो 1% चांस है आप लोगों के प्रमोट होने के, तो अगर 1 सप्ताह आप लोगों को, अगर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है 1 सप्ताह बाद कराया जाता है, तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं सिर्फ 1 ही सप्ताह टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के जब बैक पेपर का रिजल्ट आएगा तभी आप लोगों को 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो पीएनपीएससीआईटी इतना भी तेज़ काम नहीं कर सकती कि 1 सप्ताह में आप लोगों का बैक पेपर का रिजल्ट निकाल देगी, सब कुछ कर देगी, फिर आप लोगों को 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के लिए तैयार कर देगी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। कम से कम 20-25 दिन के लिए आपको 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप उस 4th सेमेस्टर के, मान लो आप लोग प्रमोट होते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आपको इसकी तैयारी के लिए अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी टाइम मिलेगी, तो आप लोग उसकी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लो ना प्रमोट होने के जो चांसेस हैं, तो उसके लिए आप लोग अपने 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम की डेट एकदम बिल्कुल बहुत ही नज़दीक आ रही है। तो अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी इसमें नहीं रहेगी तो आप लोगों के 3rd सेमेस्टर में भी बैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रेंड, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रशिक्षु के कोई भी सवाल होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। तो फ्रेंड्स, भगवान करें कि आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए